जब से कुरान पाक की ये आयत पढ़ना शुरू की रिज़्क में बरकत के लिए, महीना ख़त्म हो जाता है, 30 दिन पूरे हो जाते हैं लेकिन मेरी ग्रोसरी ख़त्म नहीं होती। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम आप सल्लम पर और आप सल्लम की आल पर। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और दुआ करती हूँ कि आप सब लोग जहाँ के ही हों, ठीक हों, खुश हों। ये है जी मेरी मंथली ग्रोसरी। ये मैं लिस्ट बना के अपने हस्बैंड को दे देती हूँ तो वो ले आते हैं। तो बाकी जो सब्जियों वगैरह की होती है तो वो वीकली जाके मैं खुद करती हूँ। ये मैं खुद करने के लिए नहीं जाती, बस लिस्ट बना के दे देती हूँ तो जो चीज़ें मुझे ज़रूरत होती हैं वो ले आते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दो चीज़ें शेयर करूंगी। एक आयत शेयर करूंगी जो मैं रिस्क में बरकत के लिए पढ़ती हूँ, और एक और रेसिपी बिरयानी की, जो इतनी बुरी कोई रेसिपी बनी है ना बिरयानी की। अच्छा, ज़रूरी नहीं है कि आप हर दफ़ा अच्छी कुकिंग करें तो वो शेयर करें। आज मेरी बिरयानी बहुत ख़राब बनी, मैंने वो आप लोगों के साथ शेयर की। मैं बताऊँगी कि किस वजह से ख़राब हुई, आगे मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। अच्छा, ग्रोसरी आते ही मैं उसको अपनी जगह पे रखना शुरू कर देती हूँ। इस तरह के जो कैंडीज़ वगैरह के कंटेनर होते हैं, ये मैं मंगवा लेती हूँ। थे तो मुझे ये बड़ी अच्छी लगी थी बोटल्स, तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से कहा था कि मुझे और भी ला के दें, तो फिर उन्होंने मुझे 4-5 ला के दी। तो बस इन सब में मैंने दालें डाल के रखी हुई हैं। अच्छा, ना भी अगर किसी चीज़ में डालें, शॉपर में डाल के एक बड़े बास्केट में रख दें, वो भी ठीक है। लेकिन अपनी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, अपनी मुझे इस तरह हर चीज़ ऑर्गेनाइज़ करके रखना अच्छा लगता है। इस तरह आपका किचन भी अच्छा लगता है और चीज़ें भी अच्छी लगती हैं। इन चीज़ों की हम मंथली ग्रोसरी करते हैं और बाकी वेजिटेबल्स, चिकन वगैरह की मैं वीकली करती हूँ, तो बस वो मैं वीक में जाके ले आती हूँ। सूरह मायदा की आयत नंबर 114 है, जो मैं सुबह और शाम पढ़ती हूँ 11-11 दफ़ा या 7-7 दफ़ा। तो जब से मैंने ये दुआ पढ़ना शुरू की, ये आयत पढ़ना शुरू की, यकीन करें मैंने अपनी आँखों से अपने घर में बरकत देखी। मुझे इस आयत को पढ़ते हुए कम से कम 3-4 साल हो गए हैं। तो जब से ये मैंने सुनी थी तो मैंने ये पढ़ना शुरू की थी। पहले मैं देख के पढ़ती थी, अब मुझे ज़बानी याद हो गई है। अच्छा, कोई भी आयत आप अगर याद करें ना, उसको तर्जमे के साथ याद करें या पढ़ें, तो वो फिर आप, एक तो दुआ मांगनी आपके लिए ईजी होती है और दूसरा वो याद भी हो जाती है और आप उससे रिलेट कर पाते हैं। तो मैं आप लोगों के साथ आगे स्क्रीन पे वो दुआ भी शेयर करूँगी और उसका तर्जमा भी शेयर करूँगी। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आज से ही पढ़ना शुरू करें और ख़ुद देखें अपनी बरकत अपने घर में और अपने रिज़्क में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना अनज़िल अलैना माइदतम मिनस समाई तकूनु लना ईदन लिअव्वलिना व आयतम मिनका वरज़ुक़ना व अंता खैरुर राज़िकीन। ऐ हमारे रब, हम पर आसमान से एक दस्तरखान उतार दे जो हमारे लिए और हमारे अगले पिछलों के लिए खुशी का दिन बन जाए और तेरी तरफ से एक निशानी हो, और हमें रिज़्क अता फरमा, और तू ही सबसे बेहतर रिज़्क देने वाला है। बेशक बिरयानी के लिए मैंने प्याज रख लिया था। प्याज और टमाटर ज़्यादा हों तभी जाके अच्छी बिरयानी बनती है, लेकिन यहाँ पे कुछ गलतियाँ हुई हैं। किस वजह से मेरी बिरयानी ख़राब हुई है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, मैं दही में जो है ना, बिरयानी मसाले का जो पैकेट होता है वो मैं दही में मिक्स कर लेती हूँ। पहले दही को अच्छी तरह फेंटूँगी, फिर इसमें जो बिरयानी मसाले का जो पैकेट होता है जो बाज़ार से मिलता है, मैं घर में नहीं बनाती, बाज़ार से ही ले आती हूँ। तो बस वो इसमें मिक्स कर लेती हूँ, इससे बड़ा अच्छा टेस्ट आ जाता है। टमाटर भी मैंने काट के रख दिए हैं। बिरयानी मसाले के साथ-साथ मैं दूसरे स्पाइसेस भी ऐड करती हूँ, लेकिन वो इस वक़्त नहीं ऐड करूँगी, वो मैं चिकन में ही डालूँगी। इस वक़्त मैं बस बिरयानी मसाला इसमें ऐड कर दूँगी दही में और अच्छी तरह मिक्स करके इसको छोड़ दूँगी। प्याज़ डालने से पहले मैंने थोड़ा गरम मसाला भी डाला था, क्योंकि बिरयानी में तो गरम मसाले का ही सबसे ज़्यादा टेस्ट आता है। अच्छा, अदरक लहसुन भी जब कुक हो गया था तो इसमें मैंने चिकन और आलू डाल लिए थे। इस स्टेज पे आप नमक डाल के ना, सिर्फ़ नमक डाल के, तो चिकन और आलू की जब बुनाई करेंगे ना, आलू में भी इतना अच्छा टेस्ट आ जाएगा और चिकन की बोटियों में भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब तक चिकन का कलर चेंज होता है मैं इसको थोड़ी-सी इसकी बुनाई करूँगी। उसके बाद इसमें मैं बाकी स्पाइसेस भी ऐड कर दूँगी, टमाटर भी ऐड कर दूँगी। इस वक़्त मैं बाहर देख रही थी, इतनी कोई सख्त धूप थी ना, तो मैंने आपको बताया था कि मैं गैस नहीं होती तो मैं दिन को सालन वगैरह बना देती हूँ। तो इस वक़्त मैं बिरयानी का कोरमा तैयार करके रख लूँगी और चावल मैं शाम को ही पकाऊँगी। तो बाकी इसमें मैंने दड़ा मिर्च ऐड कर दी थी, सुर्ख मिर्च ऐड कर दी थी, ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर, ये चीज़ें, और साथ ही जो दही में मैंने मसाला डाल के मिक्स किया था ये भी ऐड कर दूँगी। अच्छा, अब इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करना, दही का भी पानी निकलेगा, टमाटर का भी निकलेगा और चिकन का भी निकलेगा, तो ये अपने ही पानी में जब कुक होगा ना, तो इसमें बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। अच्छा, कोरमा में कोई कमी नहीं थी, कोरमा मेरा बहुत अच्छा बना था। लेकिन शाम के वक़्त जो गैस आती है ना, वो इतनी कम होती है कि समझ ही नहीं आती कि उस पे बंदा क्या पकाए। तो मैंने जब उस पे चावल पकने के लिए छोड़े तो चावल मेरे सही पके ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि चावल को पकने हाई फ्लेम होना बहुत ज़रूरी है। तो बस ये कोरमा मेरा तैयार हो गया था और ये है जी शाम का टाइम, और इस वक़्त इतनी कम गैस आ रही थी ना कि मैंने चावल पकने के लिए अभी डाले हैं, तो मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि ये पक रहे हैं या क्या हो रहा है। तो बस ये आहिस्ता-आहिस्ता पकते-पकते चावल ख़राब हो गए और बिल्कुल जुड़ गए। तो इस वक़्त मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, दिन का टाइम है और इतनी गर्मी लग रही है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ कि 1 घंटे से ज़्यादा हो गया मैंने अपना फ़ैन बंद करके बैठ के वॉइस ओवर कर रही हूँ, और वॉइस ओवर करते हुए भी काफ़ी टाइम लग जाता है।
तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक अच्छा-सा कमेंट करके मेरी हौसला अफ़ज़ाई कर दें। मेरी मेहनत को थोड़ा-सा अप्रिशिएट कर लिया करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।